हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। बढ़िया ही होना चाहिए। बच्चों, देखो, सबसे पहली बात, ये जो हमारी आज की ये वीडियो आने वाली है, ये है लोकोमोशन एंड मूवमेंट के ऊपर। ठीक है, 11th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर है, एक बहुत ही प्यारा सा। अब इसमें जो टॉपिक है वो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, पढ़ेंगे इस वीडियो में। ये इस वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 से पहले आया था। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके पार्ट 1 को देख के आइए, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक्टिन क्या होता है, मायोसिन क्या होता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या क्या रहता है। ठीक है, वो सब चीज़ें बताई थी। क्योंकि जब तक वो सब चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी तब तक आप इस चीज़ को समझने में नहीं आएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको, इसीलिए पार्ट 2 को देखने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आप पार्ट 1 कंप्लीट करके यहाँ पर आएँ। तो बच्चों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत अपना इंट्रोडक्शन दिला दूँ। तो बच्चों, मेरा नाम है रोहन मेहता। मैं करंटली एमबीबीएस सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो में वही चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ताकि आखिरकार कैसे एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी वो सब चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले बात, लिखा हुआ सब थ्योरी वगैरह लिखी हुई है। ठीक है, थ्योरी से थोड़ा सा आगे बढ़ के यहाँ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आखिरकार क्या क्या है। ठीक है, अब जैसे ये वाला जो एक फिगर मैंने आपके सामने आया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फिगर है। कहाँ से लिया गया है? ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे, मतलब नीट में अगर एक बार ये समझ में आ गया ना, ये वाली फिगर कि आखिरकार क्या ना क्या चाह रहे हैं, तो आपको पूरा पूरा जो मैकेनिज्म है वो क्लियर होता जाएगा। ठीक है, आपको पूरा यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू भी दिखा दूंगा मैं लास्ट में, ताकि ये सब चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी। अब बच्चों देखो, सबसे पहली बात, हम लोगों ने क्या पढ़ा था अपने पिछली वीडियो में? हम लोगों ने देखा था कि ए बैंड क्या होता है, ठीक है, आई बैंड क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। हम लोगों ने क्या जेड लाइन की बात करी थी? जेड लाइन, एच जोन, सार्कोमेयर, इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं की थी हम लोगों ने। तो ये सब चीज़ें अभी यहाँ पर देखेंगे। ये एक स्ट्रक्चर है पूरा। ठीक है, ये क्या है स्ट्रक्चर? ये मायोफिब्रिल के अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पिछली वीडियो में कि एक तो देखो, सबसे पहले वही बता देता हूँ, स्केलेटल मसल था, जल्दी से बता दे रहा हूँ। ठीक है, स्केलेटल मसल था, उसके अंदर क्या थे? मसल बंडल थे। ठीक है, और उसी मसल बंडल के अंदर क्या थे? मसल फाइबर्स थे बहुत सारे। क्या थे? मसल फाइबर थे। अब समझना क्या है आपको इसमें? समझना यह है आखिरकार मसल फाइबर के अंदर क्या थे। हम लोगों ने पढ़ा था मसल फाइबर के अंदर जो है मायोफिब्रिल्स थे, जो कि एक दूसरे से पैरेलल अरेंज थे। ठीक है, वहीं हम लोग अगर मायोफिब्रिल की भी और थोड़ा सा अंदर जाने की बात करें तो वहाँ पे हमें जा करके क्या मिलेगा? दो तरह के प्रोटीन्स मिलते हैं, एक तो होते हैं हमारे एक्टिन और एक होते हैं हमारे मायोसिन। ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन। अभी एक्टिन एंड मायोसिन एक दूसरे के साथ कैसे अरेंज होते हैं? ये भी एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं। मतलब कि ये एक ऐसे प्रोटीन्स हैं, रॉड शेप प्रोटीन्स होते हैं, जो कि एक दूसरे से ऐसे पैरेलल अरेंज होते हैं। ठीक है, पैरेलल अरेंज होते हैं एक दूसरे के। अब क्या होता है इसमें, आपको वहीं आता हूँ मैं, फिगर के ऊपर आता हूँ यहीं पर। ठीक है, अब इसमें दूसरा जो पॉइंट आता है हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर। देखो यहाँ पर जो ये वाली में ब्लू वाली, देखो यहाँ पे जो मैं मार्क किया है, ये हमारे है थिन बैंड। ठीक है, थिन है ये, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिन भी कहते थे। और जो थिक वाला होता है वो हमारा क्या होता है? बताओ बच्चों, एक सेकंड। हाँ, जो थिक वाला हमारा है वो है मायोसिन, जिसको मैंने यहाँ पे येलो के साथ मार्क किया अभी। ये हमारा क्या है? मायोसिन है। ठीक है, अब ये दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि एक दूसरे के पैरेलल अरेंज है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ आती है, ये एक दूसरे के साथ पैरेलल अरेंज है। ठीक है, इतना देख लिया आपने। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है जेड लाइन की। आखिरकार जेड लाइन होता क्या है? जो जेड लाइन होती है ना बच्चों, वो हमारी आई बैंड को, कौन से बैंड को? आई बैंड को बीच से ऐसे इंटरसेक्ट करती है। जैसे ये ब्लैक वाला क्या था हमारा ये, ठीक है, ये जो ब्लैक वाली लाइन आ रही है ना, ये हमारा जेड लाइन, देख पा रहे हो आप लोग, जिसको मैंने अभी येलो कर दिया यहाँ पर, ये है हमारी जेड लाइन। ये क्या कर रही है? ये हमारा आई बैंड को, आई बैंड में क्या आता था? आई बैंड में सिर्फ और सिर्फ आता था हमारा एक्टिन वाला। ठीक है, एक्टिन वाला आ रहा है यहाँ पर, देखो ये यहाँ एक्टिन आ रहा है, एक सेकंड, ये देखो एक्टिन वाला आ रहा है यहाँ पर, एक्टिन 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 आ रहा है। आई बैंड में सिर्फ एक्टिन आ रहा है, तो वो
क्या करेगी, आई बैंड को जो है बीच से बाइसेक्ट करेगी। हम लोग उसे क्या बोलते हैं, जेड लाइन। अब इसमें जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है ए बैंड। आखिरकार ए बैंड क्या होता है, ठीक है। ए बैंड ये देखो, ये पूरा पूरा ये बैंड है बीच में, इसमें क्या आ रहा है, एक्टिन भी आ रहा है और मायोसिन भी आ रहा है ए बैंड में, इस चीज़ का ध्यान रखना आप, ठीक है। जो दूसरी चीज़ आती है इसमें वो आती है कि हमारा एक दूसरी लाइन आती है, देखो जेड लाइन पढ़ लिया हम लोगों ने, एक दूसरी लाइन आती है एम लाइन। अभी एम लाइन क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना ए बैंड के जो बीचों बीच, जो कि दो मायोसिन के क्या करेगी, मायोसिन्स को क्या करेगी मतलब जोड़ के रखेगी, या तो आप ऐसे भी समझ सकते हो ए बैंड को जो जोड़ के रखेगी बीच में से, यहाँ पर एक लाइन जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एम लाइन, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है आखिरकार, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि आपको पूरी क्लियरिटी रहे। दो जेड लाइन्स के बीच में, दो जेड लाइन के बीच वाला जो एक पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सार्कोमेयर। क्या कहते हैं, सार्कोमेयर। ये चीज़ें समझ में आ गई आपको, बिल्कुल से आ जाने चाहिए, बिल्कुल भी कोई इसमें ऐसा, ठीक है, मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि क्या आपको यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। आपको अगर ऐसा है यहाँ पे जो दिख रहा है इसका स्ट्रक्चर वो है, कहाँ जेड लाइन आ रही है, कहाँ ए बैंड आ रहा है, कहाँ आई बैंड आ रहा है और कहाँ सार्कोमेयर आ रहा है। अब यहाँ पे बचा एक और हमारा एच जोन। आखिरकार एच जोन क्या होता है, देखो अब एच जोन को, अगर मान लो हमारा कोई भी मसल क्या है, रिलैक्स स्टेट में है, मसल क्या है, रिलैक्स है, कुछ भी उसमें कॉन्ट्रैक्शन वाला काम नहीं हो रहा, रिलैक्स पड़ी हुई है हमारी मसल, कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा उसमें, ठीक। तो क्या होता है, हमारे यहाँ पर जो थिन बैंड होती है ना, ये थिन एक्टिन वाली, वो क्या करती है, वो थिक वाले के साथ ओवरलैप करती है। क्या करती है, ओवरलैप करती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप कर जाती है। तो इन दोनों की वजह से एक ऐसा जोन बन जाता है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देख पा रहे हो यहाँ पर, ये मैंने जोन बना दिया, रेक्टेंगल में जोन बना दिया जहाँ पर क्या है हमारा, सिर्फ और सिर्फ थिक वाला है। थिक वाला क्या है, थिक वाले फिलामेंट्स है, मतलब कि मायोसिन वाला है। तो उस जोन को हम लोग क्या कहते हैं, एच जोन। कौन सा जोन कहते हैं, एच जोन कहते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो, ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर, जो सेंट्रल ये पार्ट होता है जिसको हम लोगों ने एच जोन बोला, इसमें जैसे बताया भी था, इसमें सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट आएगा। यहाँ पर कोई भी थिन वाला पतला वाला जो फिलामेंट है, जैसे हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं एक्टिन से, वो एक्टिन वाला यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होगा, सिर्फ थिक वाला मायोसिन वाला यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। आते हैं इसका थोड़ा सा थ्योरी वाले पार्ट के ऊपर। वही सब चीज़ें मैंने जो आपको बताई थी कि जो एक्टिन एंड मायोसिन है, ठीक है, वो कैसे अरेंज है, एक ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। और हर आई बैंड के बीच में एक फाइबर आती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जेड लाइन बोलते हैं, जो उसको बाइसेक्ट करती है, बता दिया था आपको मैंने। फिर इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है ए बैंड। ए बैंड में क्या था, ए बैंड के बीच से एक लाइन जा रही थी, ऑल्सो हेड टुगेदर इन द मिडल ऑफ दिस बैंड बाय अ थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एम लाइन। बीच से एक लाइन जा रही थी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एम लाइन। अब इसमें जो दूसरी चीज़ आ रही है वो आ रही थी सार्कोमेयर। सार्कोमेयर क्या था, दो जेड लाइन के बीच में, दो जेड लाइन के बीच में जो एक पोर्शन था, और इसे हम लोग एक दूसरे चीज़ याद रखना आप लोग, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है रोल हमारे इस चीज़ में। देखो, कंसीडर एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, कंसीडर एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बताओ बताओ, जिसे हम लोग कहते हैं सार्कोमेयर। अगर कहीं पर भी आपसे पूछे सवाल में कि आखिरकार किसी भी मसल का फंक्शनल यूनिट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन का, मसल के कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शनल यूनिट क्या है, तो उसे आपको बताना है सार्कोमेयर, ठीक है। बहुत इसके ऊपर सवाल आते हैं बच्चों, ध्यान रखना मेरी बात। अब आगे आते हैं, इसमें लिखा क्या है, इन अ रेस्टिंग स्टेट द एजेस ऑफ थिन फिलामेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट पार्शियली ओवरलैप द फ्री एंड ऑफ द थिक फिलामेंट। वही सब चीज़ें हैं कि जो थिन फिलामेंट था वो एक जो है पार्शियली ओवरलैप किया हुआ थिक फिलामेंट के ऊपर, ठीक है, रेस्टिंग स्टेट में होती है जब मसल। अब ऐसा एक सेंट्रल वाला पार्ट जहाँ पर थिक फिलामेंट जो है ओवरलैप नहीं होता है थिन फिलामेंट से, तो हम लोग उसे क्या कहते थे, एच जोन कहते थे। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। एक बार यहाँ पर आपको फिर से इसी चीज़ का मैं बता देता हूँ कैसे क्या कहते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ पर एक बार मैं फिर से बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं दो जेड लाइन बना दी, ये क्या बनाई, दो जेड लाइन है ये। अब इसमें मैं बना रहा हूँ यहाँ पर बीच में, ये एक बन गया, ये दूसरा बन गया। ये क्या बनाया मैंने, ये बनाया मैंने मायोसिन। क्या बनाया, मायोसिन।
अब ये मायोसिन क्या कर रहा है, देखो ऊपर से ये देखो एक्टिन आ गया, यहाँ से भी एक्टिन आ गया, यहाँ से भी एक्टिन आ गया, ये इधर भी एक्टिन है, इधर भी एक्टिन है और इधर भी एक्टिन है। ठीक है, इतना बना दिया। अब यहाँ पर क्या था आपको मैं बता दूँ, ये ऊपर वाला क्या था हमारा आई बैंड। ठीक है, अब जो नीचे वाला था ये वाला, इसको हम लोगों ने क्या बोला, ए बैंड। और जो दो जेड लाइन्स के बीच वाला एरिया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सार्कोमेयर। ठीक है, ये तो हमारा क्या था, जेड लाइन था। एम लाइन और एच जोन का ठीक है इंपॉर्टेंस है, लेकिन एक बार जो इंपॉर्टेंट ये चीज़ है ना, आई बैंड हो गया, ए बैंड हो गया, जेड लाइन, सार्कोमेयर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, इतना अगर स्ट्रक्चर क्लियर है ना आपको, तो अभी आगे आने वाली जो चीज़ें हैं वो एकदम से क्लियर होती जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग आते हैं यहाँ पर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में। क्या है ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी? ठीक है, अब इसमें समझना क्या है आपको, मेरी बात ध्यान से सुनना। इसमें इसी फिगर से आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं। अब होता क्या है ना, एक चीज़ आपको मैंने जैसे बताई थी पिछली वीडियो में कि एक्टिन के ऊपर क्या था, एक्टिन के ऊपर जो है एक साइट होती है, जैसे हम लोग जो ट्रोपोनिन के साथ क्या थी, छिपी हुई थी। अब क्या करेगा, जब भी कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या मसल के पास कुछ भी ऐसे चीज़ आ रही है, सिग्नल आ रहा है जिसकी वजह से क्या करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो होता क्या है वहाँ पर, वो एक्टिन के साइड से ट्रोपोनिन हट जाएगा। ठीक है, ट्रोपोनिन क्या होगा, हट जाएगा। और जो मायोसिन के पास एक साइट थी, एक्टिन बाइंडिंग साइट, वो जा करके उस एक्टिन के ऊपर जुड़ जाएगी। एक्टिन के ऊपर जैसे जुड़ेगी, मायोसिन इसको पीछे की तरफ धकेलेगा। फिर से यही प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा। मायोसिन का एक ही काम है, वो क्या करेगा, पीछे एक्टिन को धकेलता रहेगा। अब जैसे मान लो ये मैंने जो बना रहा हूँ अभी ब्लू से, ये हमारे क्या है, मायोसिन है। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये जो मैंने नीचे से बना रहा हूँ इसके रेड, अभी ये है क्या है, ये मायोसिन। अब होगा क्या, मायोसिन के ऊपर ऐसे एक साइट बने हुए हैं ऐसे। ठीक है, क्या करेगी ये, हर थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे कि मायोसिन का हेड जा करके जैसे एक्टिन के साथ बाइंड किया, एक्टिन को पीछे धकेल दिया। मायोसिन का हेड जैसे एक्टिन के साथ फिर से बाइंड करेगा, फिर से एक्टिन को पीछे की तरफ धकेलेगा। अब इससे होगा क्या, होगा क्या इससे, अब वो सब चीज़ें देखेंगे कि आखिरकार इसका रिजल्ट क्या निकला। देखते हैं यहाँ पे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में क्या कहना चाह रहा था। देखो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। क्या बोल रहा था कि हमारा जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन है मसल का किसी भी, कैसे होता है वो, जैसे बताया था कि जो थिन फिलामेंट है ऊपर वाली एक्टिन वाली, वो मायोसिन के साथ ओवरलैप कर रही है। ठीक है, अगर मान लो यही थिन फिलामेंट क्या करे, यही थिन फिलामेंट जा करके ये वाली जो थिन फिलामेंट थी, ये इसी ऊपर क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है। क्या करे, स्लाइड कर रही है, मतलब कि मायोसिन वाला क्या कर रहा है, बार बार इसको अंदर की तरफ धकेल रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, हमारा कॉन्ट्रैक्शन होगा, बिल्कुल से बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब जो दूसरी चीज़ आती है इसमें, वो ये आती है कि आखिरकार कैसे होता है ये सब चीज़ें। देखो, मान लो किसी भी वजह से वहाँ पर एक सिग्नल पहुँचा। ठीक है, सिग्नल पहुँचा। अब जब सिग्नल पहुँचेगा, तो सिग्नल जब पहुँचेगा तो कुछ ना कुछ रिलीज़ करेगा वहाँ पे। क्या रिलीज़ करेगा वो एक जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करता है। अब मान लो मेरे पास एक जो है मसल का एंड है, ये क्या है, एक मसल एंड है ये। ठीक है, ये मसल एंड है। अब यहाँ पर जो है मसल एंड के अंदर अगर मैं कह रहा हूँ, तो इसमें तुम्हारा जो एक्टिन है, मायोसिन, वो सब चीज़ें आ जाएंगी। साथ साथ में यहाँ पर एक बाहर जो है मैं एक न्यूरॉन बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, न्यूरॉन बना रहा हूँ। ये न्यूरॉन बना दिया मैंने। ठीक है, थोड़ा सा ड्राइंग बेकार है, लेकिन इतना अच्छे से बना दिया हूँ कि समझ में आ जाए आप लोगों को। क्या किया, यहाँ पर एक सिग्नल आया, बिल्कुल से सिग्नल आया। अब क्या होगा, जैसे ही सिग्नल आएगा, ठीक है, जैसे ही सिग्नल आएगा, अब यहाँ पर क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना शुरू कर देंगे। इधर से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना शुरू करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे हम लोग कहते हैं एसिटिल कोलिन, जिसको मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ACH, एसिटिल कोलिन कहते हैं, जो कि क्या करेगा, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। कहाँ पे जनरेट करेगा सर, सार्कोलेमा में। अब सार्कोलेमा क्या था, सार्कोलेमा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी मसल फाइबर की। याद है आपको, पार्ट 1 में मैंने बताया था। अगर आपको सार्कोलेमा वगैरह ये सब चीज़ें नहीं पता है, तो प्लीज़ एक बार जल्दी से पार्ट 1 देख कर आइएगा। क्या होता है यहाँ पर, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिलकोलिन कहते हैं, वो यहाँ पर रिलीज़ होगा। ये क्या करेगा, इसको जो है पूरा कॉन्ट्रैक्शन वाला काम था ना, उसको करने का मतलब कि मजबूर कर देगा कि भाई सिग्नल आया ऊपर से, करना है तुझे ये काम। ठीक है,
अब जैसे ही सिग्नल आया यहाँ पर, जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर आ गया, रिलीज़ हुआ, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, ये मसल फाइबर से, यहाँ पर देखो आप लोगों को पता था मसल फाइबर है, ठीक है, मसल फाइबर से एक आयन रिलीज़ कराएगा, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, बताओ बताओ बताओ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आयन है, बिल्कुल सही, कैल्शियम आयन, ठीक है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आयन है ना, आपको आने वाले आपके, अगर जैसे कि आप एमबीबीएस वगैरह में जाओगे, ठीक है, आप सब सिलेक्ट हो गए, जब एमबीबीएस में आके आओगे तब आपको जो है कैल्शियम आयन का रोल पता चलेगा कि आखिर कितना ज़्यादा रोल है इसका हमारे बॉडी में, ठीक है। कैल्शियम आयन आया, अब कैल्शियम आयन आकर के क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर आता जा रहा है, सिग्नल ऊपर से आते जा रहे हैं, उसके साथ न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज हो रहा है, एसिटाइलकोलिन। ये क्या करेगा, और ज़्यादा कैल्शियम आयन को बढ़ाता जाएगा, ठीक है, बढ़ाता जाएगा, बढ़ते गए बढ़ते गए। कैल्शियम आयन का एकमात्र काम होता है, ठीक है, क्या काम होता है, कैल्शियम आयन का एक काम होता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करा है, जो ट्रोपोनिन याद है आपको, मैंने बताया था ऐसे ऐसे प्रोटीन थी, कहाँ पर थी प्रोटीन, ये बिल्कुल सही, एक्टिन के ऊपर थी। ये क्या करेगा, कैल्शियम आयन जा करके इन ट्रोपोनिन को जो है हटा देगा, कैल्शियम आयन क्या करेगा, इन ट्रोपोनिन को जा करके हटा देगा वहाँ से, ठीक है। जैसे ही ट्रोपोनिन हटा, वहाँ पर मायोसिन की बाइंड करने की जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अब जैसे ही मायोसिन के बाइंड करने की जगह खाली होगी, इसी के साथ साथ क्या होगा, मायोसिन जा करके एक्टिन के साथ बाइंड करेगा और इसको क्या करेगा, अपने अंदर धकेलेगा, मतलब कि अंदर की तरफ धकेलेगा उसे, मायोसिन को। अब देखो, अगर वहाँ पर जो है इतना सब कुछ हो रहा है सर, मेहनत लग रही है सर यहाँ पर कैल्शियम आ गया सर मायोसिन ने ऊपर जा कर के हेड अपना जोड़ दिया सर, बताओ, इतना जब मेहनत लग रही है तो कहीं ना कहीं उसको एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए। आजकल ऐसा कौन बंदा है जो एनर्जी के बिना अपना सारा काम करेगा, बिल्कुल से सर एनर्जी चाहिए उसे। अब एनर्जी कहाँ से आएगी सर, जो एनर्जी आती है ना वो आती है एटीपी से, कहाँ से आती है, एटीपी की एनर्जी आती है, वो वहाँ से एनर्जी आएगी आपकी। अब जो एनर्जी है ना, सॉरी जो एटीपी है, वो क्या करेगा, मायोसिन का हेड जो है, ठीक है, मायोसिन का हेड क्या करेगा, एक ऊपर एक्टिन के साथ जो है क्रॉस ब्रिज बना लेगा, मतलब कि जैसे कि एक सेकंड में थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये देखो, ये है एक्टिन, ठीक है, इसके साथ में नीचे क्या बना रहा हूँ, मायोसिन, ये ऊपर ऐसे ऐसे ब्रिज बना लेगा, मायोसिन का हेड जो है ऊपर ब्रिज बना लेगा, तो यहाँ पर जो है एटीपी चाहिए आपको। अब जैसे ही वहाँ पर ब्रिज बना लिया, वही सब चीज़ें चल रही हैं, उसको जो है पुल तो कर रहा है अपने तरफ, अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ पुल कर रहा है मायोसिन का हेड एक्टिन को। अब इसके साथ क्या होगा सर, यहाँ पर जैसे मैंने आपको एक ये फिगर बना के दिखाया था, ये वाला, अब जैसे देखो यहाँ पर अगर अंदर की तरफ खींच रहा है मायोसिन, ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, ऐसे जुड़े हुए हैं, अंदर की तरफ खींच रहा है एक्टिन को, तो सर जाहिर सी बात है जो हमारा एक्टिन है वो अंदर की तरफ आ रहा है, जो आई बैंड है वो अंदर की तरफ आ रहा है, ऐसे ऐसे अंदर आ रहे हैं पूरे, ठीक है, एरो जहाँ पर मैं बना रहा हूँ ऐसे अंदर आ रही है, अंदर आ रहा है, तो सर इससे क्या होगा, जो जेड लाइन है ना, ये वाली जेड लाइन, ये एक दूसरे के करीब आ रही है, क्या हो रही है, जेड लाइन जो है करीब आ रही है दूसरे से, और जो हमारे सार्कोमेर की लेंथ थी वो क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है। जाहिर सी बात है सर, जब ये पूरा पूरा जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो सार्कोमेर हमारा कम हो जाएगा, है ना, जेड लाइन एक दूसरे के पास आते जाएंगे, ठीक है, इतना सब बता दिया आपको मैंने। अब यहाँ पर इसका देखते हैं आउटकम वगैरह क्या होता है, एक बार इसका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट के ऊपर आ जाते हैं, यही सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वही बताया था कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ द थिन, वही ये था कि थिन फिलामेंट जो है वो थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर रही है, ठीक है। मोटर न्यूरॉन, देखो मोटर न्यूरॉन क्या होता है, जब हमारा कोई भी एक न्यूरॉन आ करके कहाँ पर अटैच, मतलब कि कहाँ से एक वो बनाता है, जंक्शन एक बना लेता है, किसके साथ जंक्शन बनाता है, ये मसल फाइबर के साथ, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, नाम है देखो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या तो मोटर एंड प्लेट, ठीक है। मोटर न्यूरॉन क्या होता है, मतलब कि मोटर न्यूरॉन कहीं बाहर से, ऊपर से कहीं से सिग्नल लेकर आ रहे हैं, मोटर न्यूरॉन उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। फिर सेंसरी कौन सा होता था बताओ, सेंसरी न्यूरॉन बताओ ज़रा कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। अब यहाँ से देखो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बता दिया कि क्या बना रहा था, न्यूरॉन और मसल जो एक दूसरे के साथ जंक्शन बना रहे थे, उसको हम लोगों ने बोल दिया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब क्या हुआ, ऊपर से एक सिग्नल आएगा हमारा, ठीक है, सिग्नल क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, जैसे हम लोग क्या कहते थे, एसिटिलकोलिन, ठीक है, और वो क्या करेगा, सार्कोलेमा में एक जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराएगा। अब उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही
एक्शन आया, ठीक है, मसल फाइबर क्या करेगी, कैल्शियम आयन रिलीज करना शुरू कर देगी सार्कोप्लाज्म में, ठीक है। अब जैसे ही क्या हुआ, कैल्शियम आयन और ज़्यादा रिलीज होते गए, उसके साथ साथ जो ट्रोपोनिन है वो वहाँ से हट जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, मायोसिन के लिए जो बाइंडिंग साइट थी वो उसके लिए खुल जाएगी कि अभी वहाँ पर मायोसिन का जो हेड है वो वहाँ पर जाके बाइंड कर सकता है। अब इसी के साथ वो एटीपी की एनर्जी जो थी वो यूटिलाइज करेगा और मायोसिन का हेड जो है जा करके एक्टिव साइट जो थी एक्टिन पर, वहाँ पर जा करके जुड़ जाएगा। और जैसे ही जुड़ा, वो एक्टिन को जो है अंदर की तरफ टुवार्ड द सेंटर जो है उसको धकेलेगा, ठीक है। इसी के साथ जो जेड लाइन थी वो एक दूसरे से क्या आएगी, पास आती जाएगी, और जो सार्कोमेयर है वो कॉन्ट्रैक्ट करता जाएगा। अब सर इसका जो आउटकम है वो क्या आया, जो ए बैंड थी रिटेन द लेंथ, मतलब कि ए बैंड की जो लेंथ थी वो कम नहीं हुई, है ना। ए बैंड जैसे था वैसे का वैसे ही रहेगा। जो आई बैंड है वो छोटा होता जाएगा। क्यों छोटा होता जाएगा, देखो दोनों जेड लाइन एक दूसरे के पास आती जा रही हैं, ठीक है। दोनों जेड लाइन क्या थी, एक दूसरे के पास आती जा रही थी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर देखो, दोनों जेड लाइन एक दूसरे के ऐसे ऐसे पास आएंगी, ठीक है। जो आई बैंड था ना ये छोटा होता जाएगा, खुद ज़रा समझो यार। यहाँ पर देखो, यहाँ पे पास आता जा रहा है, तो ये आई बैंड जो है ये क्या होगा, छोटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल से छोटा हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, अब इसमें आगे देखते हैं, मायोसिन रिलीजिंग द एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गोस बैक टू इट्स, मतलब वही है देखो, एटीपी यूज़ किया, एटीपी यूज़ करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो एटीपी वगैरह रिलीज़ करेगा। अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा ना, एटीपी का हो गया यूज़ भैया, मेरे पास अब एनर्जी ख़त्म हो गई, मैं अब और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, मैं जो है वापस से रिलैक्स स्टेट में आ जाऊँगा। तो मायोसिन वहीं से फिर से उससे हट जाएगा एक्टिन से, वो रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा एकदम से आराम से। अब वैसे ही थोड़ी थोड़ी देर में फिर से दूसरी एटीपी आएगी कहीं से, फिर मायोसिन जाग उठेगा, फिर मायोसिन के अंदर जो है क्रांतिकारी का जोश और जज्बा उठेगा, और वो वहाँ पर एक्टिन को अपनी तरफ फिर से वही सारा का सारा जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी थी ना, वो फिर से जो है खेल रचता जाएगा, ये सारा होता जाएगा यहाँ पर। फिर देखो यही चीज़ें बताई थी कि एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज बाय द मायोसिन हेड, ये सब चीज़ें होती जाएगी। साइकिल जो है क्रॉस ब्रिज की वो फॉर्म होती जाएगी, फिर से वो क्रॉस ब्रिज टूटता जाएगा, फिर से सब मतलब चीज़ें क्रांतिकारी थोड़ा जागेगी, फिर उसके बाद डीमोटिवेशन हट जाएगा। जैसे कि आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे ऐसे नीट एस्पायरेंट हैं जो कि थोड़ा बहुत ऐसे यूट्यूब क्या करके यहाँ पर जो है मोटिवेशन ले लेते हैं, सर मैं तो फोड़ दूंगा नीट, लेकिन दूसरे दिन से जो है उनका पूरा पूरा जितना जोश था वो फुस हो जाता है ना। रियलिटी की बात है कि नहीं है बच्चों। तो इसीलिए आप लोगों को अपना जो है जोश एकदम से मतलब बरकरार रखना है, लास्ट तक जब तक जो है नीट हमने निकाला नहीं है हम भैया लगे रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो जो दूसरी चीज़ थी यहाँ पर एक और चीज़ लिखी है, द प्रोसेस कंटिन्यू टिल द कैल्शियम आयन आर पम्प्ड बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी रिजल्टिंग इन द मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट, मतलब कि ये तुम्हारा प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कैल्शियम आयन वहाँ से आते जाएंगे निकलते जाएंगे वापस जाते जाएंगे, मतलब कैल्शियम आयन होना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम आयन रहेगा तभी तो वहाँ पर हमारा ट्रोपोनिन हटेगा ना, और ट्रोपोनिन जब तक हटेगा नहीं, मायोसिन भाई मजाल है वहाँ पर जा करके अपना सर ऊपर आके लटका दे, है ना। मायोसिन के पास इतना औकात नहीं है कि वो जा करके एक्टिन के साथ जा करके चिपक जाए जब तक ट्रोपोनिन हटा नहीं है वहाँ से। जैसे ट्रोपोनिन हटा सीधा मायोसिन जा करके उसको कॉन्ट्रैक्ट करा देगा। अब क्या होता है, दिस कॉजेज द रिटर्न ऑफ द जेड लाइन बैक टू देयर, मतलब कि वही है जैसे कि मान लो अब हट गया भाई, मैं थक गया, है ना। उसके बाद क्या करेगा, जेड लाइन वापस से पीछे हट जाएगी, वापस से अपने वही जो रिलैक्स वाली पोजीशन थी वहाँ पर आ जाएगी। अब इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ द मसल। कॉन्ट्रैक्शन तो हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे एक दूसरे के पास आ रही थी, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी भैया, है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिलैक्स हो रही है मसल। ये सब चीज़ें बताई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जब आप लोग एमबीबीएस में आओगे फर्स्ट ईयर में, तब आपको पता चलेगा कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पर देखो एनसीईआरटी वाला जो डायग्राम है उससे एक बार समझा लेता हूँ मैं आपको, यहाँ जल्दी से देख लो कैसे ये एक थिन फिलामेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर एटीपी का यूज़ किया इसने, एटीपी का जैसे यूज़ किया ऊपर जो है मायोसिन का हेड जा करके एक्टिन के साथ लगा, और देखो यहाँ पे एक क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो गई, मायोसिन का हेड है ये, वो इसने क्रॉस ब्रिज फॉर्म कर ली, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज। उसके बाद क्या होता है, मायोसिन के हेड ने सीधा पीछे की तरफ धकेल दिया इसे, कहाँ किया, पीछे की तरफ धकेल दिया, स्लाइडिंग और रोटेशन बोल दिया हम लोगों ने से। अब जैसे पीछे की तरफ धकेला, आप देख लिया भैया कि मेरे पास एटीपी वगैरह नहीं है, ठीक है। एटीपी देखो बाहर की तरफ चली गई, एटीपी बाहर की तरफ चली गई, तो क्या होगा, जो क्रॉस ब्रिज बना था वो वहाँ पे ब्रेक कर जाएगा,
बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आखिरकार ये डायग्राम कैसे हुआ, सर ये डायग्राम कैसे बनाया गया, हमें समझ में नहीं आया। एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो ये वही डायग्राम है, इसमें थोड़ा सा और जो है लिख लिख के समझाया गया है कि कैसे। देखो स्टेप 1 में मायोसिन हैड स्प्लिट एटीपी एंड बिकम रीओरिएंटेड एंड एनर्जाइज। क्या क्या मायोसिन के हेड ने। एक और चीज़ याद दिला दो, मायोसिन के पास एक और साइट थी जैसे हम लोग क्या कहते थे, बिल्कुल सही, एटीपी बाइंडिंग साइट। वही एटीपी जो यहाँ पर आती है ना, वो इसी मायोसिन के हेड के ऊपर जा करके चिपक जाएगी और मायोसिन बोलेगा अब अपन के पास शक्ति आ गई। ठीक है, अब जैसे ही मायोसिन के पास आ गई, एनर्जी आ गई काफ़ी, तो वो क्या करेगा, मायोसिन का जो हेड है ना वो बाइंड करेगा किसके साथ, यहाँ पर एक्टिन के साथ बाइंड कर गया। ठीक है, और क्रॉस ब्रिज बना ली। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, जो मायोसिन का हेड है वो रोटेट किया, कहाँ पर रोटेट किया, सेंटर ऑफ द सार्कोमेयर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ धकेल लिया इसे। देख पा रहे हो यहाँ पर अंदर की तरफ कैसे एक्टिन का पूरा जा रहा है यहाँ पर यूनिट। ठीक है, अब क्या किया, हैज़ मायोसिन बाइंड एटीपी द क्रॉस ब्रिज डिटैच फ्रॉम द एक्टिन। अब जैसे क्या हुआ, मायोसिन का हेड से जैसे वही मतलब एटीपी वगैरह निकल गई, तो यहाँ पे जो है मायोसिन का हेड वहाँ से एक्टिन से हट गया, क्रॉस ब्रिज जो है ब्रेक हो गया। ये सब चीज़ें जो है साइकिल पूरी चलती रहेगी, टूटती रहेगी, चलती रहेगी, टूटती रहेगी। ठीक है, यही है हमारा क्या, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो ये वाला भी हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है, कैसे एक रिलैक्स स्टेट में हमारा एच जोन भी है, आई बैंड भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये बीच बीच में यहाँ से ऐसे जो आ रही है, ये क्या है, ये जेड लाइन है। ठीक है, ये ए बैंड हो गया हमारा। अब जैसे मसल स्टार्ट किया कॉन्ट्रैक्ट करना, तो कैसे ये देखो पास आ गए। ये बहुत ज़्यादा प्यारा सा एक डायग्राम दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में, देखो पास आते गए। ठीक है, अब मान लो कोई मसल है वो मैक्सिमम एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो गई, मतलब कि एकदम से तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो गई वो। तो देख पा रहे हो आप लोग यहाँ पर जो थिन फिलामेंट थे वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए, यहाँ पर पूरा पूरा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, मतलब क्या मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट हो गई वो। ठीक है, सार्कोमेयर एकदम से छोटा पड़ जाएगा वहाँ पर, जितना वो मैक्सिमम छोटा पड़ सकता है उतना छोटा पड़ जाएगा सार्कोमेयर की लेंथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक मैंने एनिमेशन के थ्रू दिखाया है आपको, एक बार फिर से इसको दिखा देते हैं शुरू से। देखो यहाँ पर कैल्शियम आ रहा है ऊपर से, कैल्शियम आया, जैसे कैल्शियम आया ट्रोपोनन के साथ पकड़ा, अब इसने ट्रोपोनन को थोड़ा सा वहाँ से हटाएगा, बाइंडिंग साइट जुड़ गई। अब मायोसिन का हेड ऊपर उठा, बाइंडिंग साइट के साथ जोड़ा और पीछे धकेल दिया। अभी कैसे हुआ था, देखो यहाँ पे ये भी दिखाया हूँ मैं आपको, कैसे एक सिग्नल आए, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होकर के मसल एंड पर आए, और मसल एंड ने क्या किया, वहाँ पर वही सब कैल्शियम आयन रिलीज करेगा। यहाँ पर देखो फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं, कैल्शियम आयन आ रहे हैं, देखो अभी ट्रोपोनन साथ जुड़े, ट्रोपोनन पे क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया ट्रोपोनन साइड पर, बाइंडर साइड जुड़ गई, मायोसिन का हेड वहाँ पर चिपका और मायोसिन अंदर की तरफ धकेल दिया। समझे आप, बहुत ही यहाँ अगर आपको पूरा जो लेक्चर है वो समझ में आ गया ना, तो ये जो एनिमेशन दिखा रहा हूँ ना यहाँ पर, ये एकदम से मक्खन में क्लियर होते जाएंगे आपको। एक बार फिर से देख लो, कैल्शियम आया, जुड़ा, चेंज हुआ, मायोसिन का जो अभी हेड है वो जाकर जुड़ेगा ऊपर और अंदर की तरफ धकेल दिया। देखा कैसे हुआ, बिल्कुल से। एक और एनिमेशन दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखो यहाँ पर ये वही वाला सीन है, यहाँ पर कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, देखो थिक फिलामेंट है बीच वाली, और इधर जो रेड वाली है वो है थिन फिलामेंट। कैसे यहाँ पर जो ये डॉट 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 घूम रहा है मच्छर की तरह, ये हमारे कैल्शियम आयन। अभी कैल्शियम आयन आ करके थिन फिलामेंट पर ट्रोपोनिन वाली साइड पर आकर के जुड़ गए। ठीक है, ट्रोपोनिन से बाइंडिंग साइड को रिलीज कर दे, मतलब बाइंडिंग साइड बन गई वहाँ पर। अब जो मायोसिन वाला हेड है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देखो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे खींच रहे खींच रहे खींच रहे, देखा कैसे अपनी तरफ खींच रहा था इसे। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला समझ में आ गया होगा। अगर आपको पूरा पूरा लेक्चर ढंग से समझ में आ गया, देखो कैसे खींच रहा है अपनी तरफ, सार्कोमेयर क्या हो रही, कम होती जा रही है सार्कोमेयर की लेंथ, और जो जेड लाइन है वो कैसे एक दूसरे के पास आती जाएंगी। देखो जेड लाइन एक दूसरे के पास आ रही है, पास आ रही है, पास आ रही है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। एक और चीज़ है इसमें, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है आखिरकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल आया है नीट में बहुत बार कि रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू द एनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन एंजाइम। क्या होता है ना, बार बार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मसल का क्या हो रहा है, बार बार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मसल में जो है लैक्टिक एसिड जमा होने लग जाएगी। क्यों होती है सर, एनएरोबिक
ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लाइकोजन का, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बार बार कॉन्ट्रैक्शन करने से। उस वजह से क्या होगा, जो ग्लाइकोजन है ना हमारे मसल में, उसका एनएरोबिक मतलब कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होने लगेगा, और वहाँ पर क्या होगा, लैक्टिक एसिड जमा होने लग जाएगा, जिस वजह से हमारा एक कंडीशन आती है, उसे हम लोग कहते हैं फटीग। वो फटीग होना शुरू हो जाएगी। इसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये पूछा जाता है नीट में। ठीक है, तो लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूँ जितना मैंने आपको समझाया है इस पूरे लेक्चर में सब समझ में आ गया होगा। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन नीट के टॉपिक एक थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी है, बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़ कर देते हैं कभी कभी कि सर कैसे छोटा हो रहा है, कैसे सार्कोमेर जो है छोटा होता जा रहा है, इसमें कैसे जेड लाइन पास में आ रही है। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ये 2 एनिमेशन से समझाया था, उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको यहाँ से देख के समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, ठीक है, तो आप जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो। और अगला जो टॉपिक आपको चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है पूछ लेना बच्चों, कुछ ऐसा ऐसा नहीं है कि मतलब मैं डांटूंगा, कुछ मैं बता दूंगा मैं आराम से। ठीक है, तो तब तक के लिए ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।